एसटीएफ की गिरफ्त में आए आईएसआई के एजेंट ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले राजपास किए हैं। उसने बताया कि पाकिस्तान में हथियार चलाने से लेकर तकनीकी प्रशिक्षण भी उसने लिया है। उसका मिशन देश के अलग अलग शहरों में दंगा कराने का था। काफ़ी समय से वह टीम भी तैयार कर रहा था। वहीं सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों देश भर में हुई हिंसा के पीछे आईएसआई के हाथ होने की भी जांच की जा रही है। दरअसल पाकिस्तान से हाल ही में रिहा होकर आए शामली निवासी कलीम को एसटीएफ ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। शामली पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि शामली के मोहल्ला नोकुआ निवासी कलीम पिछले दिनों पाकिस्तान की जेल से रिहा हुआ था। साथ में उसके माता पिता भी थे। तीनों के देश में आते ही सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। एसटीएफ की भी उन पर नज़र थी। बुधवार को एसटीएफ ने हिरासत में लेकर मेरठ में घंटों तक पूछताछ की। उसने बताया कि वह पाकिस्तान में पहली बार 2016 में गया था। इसके बाद 2019 और 2022 में अंतिम बार लौटते वक्त हथियार तस्करी में पाकिस्तान के कस्टम विभाग ने उसे पकड़ लिया, लेकिन कोई आरोप साबित नहीं हुआ। पूछताछ में जानकारी मिली कि कलीम 2019 में आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में आ गया था। उसे रुपयों का लालच देकर देश में आतंक फैलाने का काम दिया गया। इसके साथ ही उसे हथियार चलाने से लेकर लोगों से बातचीत, कंप्यूटर के साथ भी अन्य प्रशिक्षण दिया गया। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि मंदिर या मस्जिद के आसपास ऐसा काम करना था जिससे दंगे फैलाए जा सकें। हालांकि वह अपने इरादों में कामयाब हो पाता, इससे पहले ही एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। गहनता से पूछताछ में कई और राज के भी खुलासे हुए हैं। आईएसआई ने पैसा, असला और बारूद एवं टीम तैयार करने के लिए भरोसा दिलाया था। कहा था कि तुम भारत में आतंक फैलाओ और ज़रूरी जानकारी उन्हें दे दो, तुम्हें खूब सारा पैसा मिलेगा। कलीम के पास से सेना से जुड़ी जानकारी एवं राफेल आदि की भी जानकारी एसटीएफ को मिली है। वह आईएसआई के अधिकारियों से व्हाट्सएप के नंबर पर बातचीत करता था। उसे सहारनपुर निवासी शमसी ने सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे। कलीम के मोबाइल में एक्टिवेट नंबर पाकिस्तान में बैठा आईएसआई का एजेंट चला रहा है, जिससे यहाँ भारत में एजेंट को भारत के खिलाफ साजिश करने के संदेश दिए जाते हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी कलीम से और गहन पूछताछ कर रही हैं। देखिए, कलीम नाम का एक युवक है। अभी रिसेंटली जो है वो और उसकी फैमिली पाकिस्तान से छूट कर आए थे और उसको जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और एसटीएफ जो है काफ़ी टाइम से फॉलो अप कर रहे थे, जो जानकारी में प्राप्त हुई। और एसटीएफ द्वारा जो है एक जॉइंट ऑपरेशन में उसके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। और कलीम से जो है 2 फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें उसके भाई तहसीन की जो है वो चैट्स हैं कुछ मोबाइल नंबर्स से, जो कलीम के मोबाइल से एक्टिवेट हुए थे, लेकिन वो वर्तमान में पाकिस्तान में के आईपी एड्रेस पर एक्टिव हैं और उनसे जो है चैट्स हो रही हैं। तो इससे जो है यह जानकारी मिली है कि वह जो है षड्यंत्रकारी गतिविधियों में संलिप्त था। और यहाँ के जो है फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी उसने भेजे हैं, कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, और ये 2 मोबाइल फ़ोन्स फ़िलहाल उससे बरामद हुए हैं। और कलीम, उसके भाई तहसीन और एक अन्य व्यक्ति जो सहारनपुर का रहने वाला है, यूसुफ शमसी, जिससे लोग सिम प्राप्त करते थे, उसके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जाता है वो पहले भी पाकिस्तान जेल में रहे हैं सर। देखिए, ये मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में इसकी रिश्तेदारी है, जहाँ पर इसने विज़िट किया था और ये इसका तीसरा विज़िट था पाकिस्तान में। जो एजेंसीज़ के थ्रू पता चला था कि ये वहाँ पर जो है षड्यंत्रकारी संगठनों के संपर्क में था। और इसके भाई के पास से, जैसा कि बताया गया, कि जो मोबाइल फ़ोन मिला है उसमें जो है इस प्रकार के चैट्स हैं जो इंडियन नंबर्स हैं, इसी के मोबाइल से एक्टिवेट हुए हैं, बट वर्तमान में पाकिस्तान के आईपी एड्रेस पर एक्टिव हैं। सर, क्या साजिश कर रहे थे सर ये? देखिए, फ़िलहाल इसकी विस्तृत जानकारी की जा रही है। जो ऑब्जेक्शनेबल चैट्स हैं उसमें जो है कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ की भेजे गए हैं, तो अभी विस्तृत इनसे पूछताछ की जाएगी तथा जो सह-अभियुक्त हैं उनसे भी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके विस्तृत पूछताछ की जाएगी। और उसके उपरांत जो भी इसमें जानकारी प्राप्त होती है उसको तत्काल अवगत कराया जाएगा। कोई हथियार वगैरह बरामद हुए सर? नहीं, इससे कोई हथियार नहीं बरामद है। जो 2 मोबाइल फ़ोन्स हैं और फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन्ड सिम्स के विषय में जानकारी मिली है और कुछ ऑब्जेक्शनेबल जो है लिटरेचर मिला है।